नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था नाम का चैप्टर और आज हम चर्चा कर रहे हैं समन्वय संख्या के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। समन्वय संख्या मतलब आपके पड़ोसियों की संख्या कितनी है, आपके घर के आसपास कितने घर बने हुए हैं। ओके, पड़ोसियों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। पड़ोसियों की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। कहने का मतलब है कोई क्रिस्टल जालक है और उसमें कोई कण है, वो कण निकटतम कितने पड़ोसी कणों की पड़ोसियों से गिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ, मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैंने लिखा ए, अगर ये जो है दो पड़ोसियों से गिरा हुआ है तो इसकी समन्वय संख्या ए की समन्वय संख्या कितनी होगी भैया? 2। अगर ये 4 से गिरा हुआ है, कितनों से गिरा हुआ है? 4 से, तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। अगर ये भाई साहब 6 से गिरा हुआ है तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। 3 से गिरा हुआ तो 3। 8 से गिरा हुआ तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8। मतलब भाई साहब ये जो ए भाई साहब हैं, ये कितने पड़ोसियों से गिरे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गई समन्वय संख्या। अगर 2 से गिरे हुए हो तो 2, सामान्य भाषा में। अगर कोई आयन है तो जैसे कि ये आयन A+ है, ठीक है, कितने विपरीत आवेशित आयनों से, जैसे कि B- और ये B-, 2 विपरीत आवेशित आयनों से गिरा हुआ है तो समन्वय संख्या होगी 2। 4 से गिरा हुआ है तो 4 हो जाएगी। 6 से गिरा हुआ है तो 6। 8 से गिरा हुआ हो तो 8। तो यही बात तो लिखी हुई है भैया यहाँ पे। समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल जालक में किसी संगठक कण के निकटतम पड़ोसियों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहते हैं। कोऑर्डिनेशन अंग्रेजी वर्ड है, समन्वय हिंदी वर्ड है। कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन करो यार, आप समन्वय बिठाओ, मतलब समन्वय। समन्वय संख्या पड़ोसियों की संख्या, और पड़ोसियों से हमेशा समन्वय चाहिए। किसी क्रिस्टल जालक में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से गिरा रहता है, किसी क्रिस्टल जालक में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से गिरा रहता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। बहुत बढ़िया, जय हो। किसी क्रिस्टल जालक में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से गिरा रहता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब समन्वय संख्या बहुत बड़े काम की चीज़ है भैया। समन्वय संख्या से किसी क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किसी क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण। अब बहुत एक बात और आएगी यहाँ पर। अब समन्वय संख्या जो होती है, जैसे कि अपन किसी आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या की बात करें, उसमें धनायन की समन्वय संख्या की बात करें या ऋणायन की समन्वय संख्या की बात करें, तो जो भी आयन्स होते हैं, आयन्स है ना, उन आयन की, जैसे कि Na+ आयन है, उसकी रेडियस कितनी है, तो उस रेडियस को क्या कहेंगे अपन? R+, मतलब धनायन की रेडियस। अगर मैं कहूँ कि कोई ऋणायन है, यहाँ पर Cl- है, उसकी रेडियस मतलब जो केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहाँ तक की डिस्टेंस को उसकी रेडियस कह रहे अपन, तो उसको ऋणायन की रेडियस को क्या मान लें अपन? R-। तो R+ बटे R-, मतलब धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, और धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, इसी को हम कहते हैं रेडियस रेशो, RR कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं इसी को। अब भाई साहब यहाँ पर त्रिज्या अनुपात इतना होगा तो समन्वय संख्या ये मिलेगी, और समन्वय संख्या ये मिलेगी तो संरचनात्मक व्यवस्था ये रहेगी। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि इतनी रेडियस रेशियो आ रही। मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि एक ले लिया सीजियम प्लस और एक ले लिया क्लोरीन माइनस, तो सीजियम का आकार बड़ा होता है, Na+ का आकार छोटा होता है, तो Na+ और Cl- का रेडियस रेशियो अलग आएगा और सीजियम+ और Cl- का रेडियस रेशियो अलग आएगा। ये बात होती है जो कि अपन प्रैक्टिकली अपन देख लेते हैं अभी कि आयनिक त्रिज्या अनुपात है ना, क्या लिखा है? समन्वय संख्या के आधार पर ही क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण होता है। जय हो। कि समन्वय संख्या इतनी मिल रही है तो क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण होता है। आयनिक क्रिस्टलों में आयन की समन्वय संख्या उनके त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करती है, रेडियस रेशियो पर निर्भर करती है। देखो मैं बता ही देता हूँ आपको कैसे क्या हो रहा है। इस टेबल के दर्शन कर लो, कर लिए दर्शन। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आयनिक त्रिज्या अनुपात तथा क्रिस्टल की संरचना। अब आपका जो रेडियस रेशियो अगर ये आ रहा है 0.732 से 1.00 के बीच आ रहा है, तो समन्वय संख्या कितनी मिलेगी आपको? 8। मतलब सीजियम कितने क्लोरीन आयन से गिरा हुआ? 8 से गिरा हुआ है, और आकृति कैसी होगी? घनी होगी। यहाँ पर ये जो रेडियस रेशियो निकाला है
है ना। मतलब सीजियम क्लोराइड का जो मतलब सीजियम प्लस और Cl माइनस, इन दोनों का जो रेडियस रेशियो जो आएगा, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो जो आएगा वो इनके बीच आएगा, और इनके बीच आ रहा तो समन्वय संख्या कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी, और संरचनात्मक व्यवस्था कैसी रहेगी, क्यूबिक घड़ी। अगर समन्वय संख्या आ रही 6, तो रेडियस रेशियो ये एक क्राइटेरिया दे रखा है कि इसके बीच में आएगा भैया, और आकृति कैसी होगी, अष्टफल की है। एग्जाम्पल NaCl का, मतलब सोडियम 6 क्लोरीन आयनों से गिरा हुआ रहेगा, या 1 क्लोरीन माइनस आयन 6 Na+ से गिरा रहेगा। अगर भाई साहब अगर ये बात करूं कि ये रेडियस रेशियो आ रहा है 0.225 से 0.414, तो आपको धनायन की समन्वय संख्या मिलेगी 4, और चतुष्फल की आकृति होगी, और ZNS इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 0.155 से 0.225 के बीच में अगर रेडियस रेशियो है तो समन्वय संख्या मिलेगी 3, और आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय। एग्जाम्पल B2O3। यहाँ तक क्लियर है। अब ये टेबल अगर आपने देख ली तो जो अपन थ्योरी जो समझने वाले हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम से घुस जाएगी। चलिए देखते हैं वो जो बातें लिखी हुई इस टेबल को ध्यान में रखते हुए कि इतनी समन्वय से इतने त्रिज्या अनुपात इतना है, समन्वय संख्या ये आएगी, संरचनात्मक व्यवस्था आएगी। समन्वय संख्या क्या है, कोई धनायन कितने विपरीत आवेशित आयनों से गिरा हुआ है, कोई आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से, मतलब धनायन कितने ऋणायनों से गिरा हुआ है, तो वो धनायन की समन्वय संख्या हो गई। कोई ऋणायन कितने धनायनों से गिरा हुआ है, तो वो ऋणायन की समन्वय संख्या हो जाएगी। क्लियर है। चलिए देखो, अब तो सिर्फ रीडिंग करना है, मैंने आपको समझा दी सारी चीज़ें। ये पढ़ लिया था अपनों ने। आयनिक त्रिज्या अनुपात कि आयनिक यौगिक या आयनिक क्रिस्टल धन या ऋण आयन के होते हैं, बढ़िया बात है, जो परस्पर प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों से अधिक संख्या द्वारा घिरा रहता है, और इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, बढ़िया बात है। इससे क्रिस्टल के मध्य आकर्षण अधिक होता है। जितनी ज़्यादा इन आयनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी, उतना ज़्यादा उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, ठीक है, और स्थायी भी उतना ज़्यादा होगा। किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलावे है। त्रिज्या अनुपात को R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस रेशियो धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, मतलब R- की त्रिज्या। R बराबर क्या लिख रहे हैं अपन, R+ बटे R-, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये अपन देखेंगे R+ और R- कैसे निकलेंगे और कितना रेडियस रेशियो आ रहा है, उस आधार पर उस टेबल में फिट करेंगे, और उस टेबल के आधार पर बताएंगे कि इसकी समन्वय संख्या इतनी है। चलिए, इस त्रिज्या अनुपात का आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना का, अर्थात क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सही बात है। किसी यौगिक की स्थायी संरचना वह होती है जो निम्नतम ऊर्जा स्तर की हो, मतलब जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा वो। क्रिस्टल में यदि आयनों की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के संपर्क में रहे और उनके मध्य कोई रिक्त स्थान न हो, अर्थात आयन परस्पर सटी हुई व्यवस्था में हो रहे, तो एक स्थायी व्यवस्था होती है। मतलब जितने ज़्यादा सटे हुए रहेंगे, जितने ज़्यादा निकट रहेंगे, जितने ज़्यादा पास पास रहेंगे, वो क्रिस्टल की व्यवस्था उतनी ही क्या होगी, स्टेबल होगी, स्थायी होगी। क्लियर। अब देखो, ये जो टेबल अपनों ने पढ़ी वो उसी के बारे में बात कर रखे। त्रिज्या अनुपात की सहायता से क्रिस्टल की संभावित ज्यामिति तथा त्रिज्या अनुपात की सहायता से क्रिस्टल की संभावित ज्यामिति, मतलब संरचनात्मक व्यवस्था और समन्वय संख्या की जानकारी मिल रही है। विभिन्न सामान्य बंध संकुलित संरचनाओं में समन्वय संख्या 3, 4, 6, 8 होती है। इन समन्वय संख्याओं के लिए आयनिक त्रिज्या अनुपात ज्ञात किए गए हैं, इनको आगे तालिका में दिया गया है। देखो, अगर आपका रेडियस रेशियो ये आ रहा है, समन्वय संख्या ये आएगी, संरचनात्मक व्यवस्था ये आएगी, एग्जाम्पल ये रहा। अगर आपका त्रिज्या अनुपात ये आ रहा है 0.414 के ये, तो समन्वय संख्या आपको मिलेगी 6 और संरचनात्मक व्यवस्था होगी अष्टफल की। अगर ये आ रहा रेडियस रेशियो, समन्वय संख्या 4 चतुष्फल की, एग्जाम्पल ZNS। अगर समन्वय संख्या आ रही ये, समन्वय संख्या आ रही ये, रेडियस रेशियो आ रहा है ये, आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय, एग्जाम्पल B2O3। तो ये त्रिज्या अनुपात, ये समन्वय संख्या आ जाएगी, ये संरचनात्मक व्यवस्था आ जाएगी, एग्जाम्पल आपको दे रखिए। चलिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। एग्जाम्पल भी दे रखा, देखो इस एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है,
ए प्लस और बी माइनस का अर्धव्यास मतलब रेडियस 0.95 1.81 है, तो ए प्लस की समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आर प्लस मतलब ए प्लस और नीचे लिखा है बी माइनस, धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या मतलब आर प्लस और आर माइनस की रेडियस कितनी आ रही है 0.95 और 1.81 कितना आ जाएगा 0.52। कितना आ जाएगा बेटा जी 0.52 आएगा। और यदि 0.52 आ रहा है तो वो किसके बीच में आ रहा है 0.732 से 0.414 के बीच आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो धनायन है उसकी समन्वय संख्या कितनी मिलेगी आपको 6 मिलेगी। कितनी मिलेगी 6। अब बताऊं 6 प्रूव करूं आपके सामने। ये किया कि 0.732 से 0.414 के बीच में आ रही समन्वय संख्या कितनी मिली 6। हो गयो प्रूव कि नहीं हो गया। तो यही तो चीज़ दे रखी है भैया NaCl और सीजियम क्लोराइड। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, Na और सीजियम क्लोराइड सूत्र एक जैसे दिख रहे सूत्र समान दिख रहे, एक जैसे सूत्र दिख रहे, लेकिन हो क्या रहा है कि Na का आकार तो छोटा होता है और सीजियम का आकार होता है बड़ा। तो जब अपन रेडियस रेशियो निकालेंगे कि Na प्लस और Cl माइनस का और इधर सीजियम का और Cl माइनस का, तो रेडियस रेशियो अलग अलग आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना कि Na प्लस का और Cl माइनस का रेडियस रेशियो निकालेंगे, Na प्लस का और Cl माइनस का रेडियस रेशियो निकालेंगे और एक निकालेंगे सीजियम प्लस का और Cl माइनस का रेडियस रेशियो निकालेंगे, दोनों का अलग अलग आएगा। तो इसका रेडियस रेशियो अलग आएगा, तो इसकी समन्वय संख्या आ रही है 8 और इसकी समन्वय संख्या Na की क्या आ रही है 6 आ रही है, जो कि टेबल से अपनों ने प्रूव किया अभी जस्ट। देखिए NaCl और सीजियम क्लोराइड सूत्र समान होते हैं, बढ़िया बात है। इनकी भिन्न भिन्न क्रिस्टल संरचना का कारण त्रिज्या अनुपात ही है। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। मतलब ऊपर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बड़ा आकार है ना, जैसे जैसे नीचे चलते हैं आकार क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। अतः सीजियम की आयनिक त्रिज्या का मान इतना अधिक होता है कि सीजियम प्लस और Cl माइनस की त्रिज्याओं का अनुपात 0.732 से अधिक हो जाता है। बढ़िया बात है। तो सीजियम प्लस की समन्वय संख्या का मान 6 से बढ़कर कितना हो गया 8 और क्रिस्टल संरचना FCC परिवर्तित होकर BCC हो जाती है। भैया ये आज का जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनों ने समन्वय संख्या के बारे में डिस्कस करी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से माइंड में बिठाया होगा। बुक्स का सहारा लीजिएगा, नोट्स का सहारा लीजिएगा, साथ के साथ में सोचिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे समझ के पूरा चैप्टर समझ में आता है और एक एक चैप्टर समझ के पूरी बुक्स समझ में आती हैं। इसलिए अभी से टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है 2022-23 में जो है पेपर को फोड़ो डालेंगे, अच्छा सा पेपर करके आएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।